वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैंने प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर गिवन है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेलिटी एंड इनक्वेलिटी ऑफ रियल नंबर्स डेट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज देखनी है इक्वेलिटी की और इनइक्वेलिटी की। अब इक्वेलिटी क्या है, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास ये देखो ना इक्वल का साइन आ रहा है, तो ये इक्वेलिटी है, ये भी इक्वेलिटी है। और अगर ये लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन आ रहा है तो ये इनक्वेलिटी का है। तो यहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज के नेम मेंशन करने हैं कि भाई यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। तो इससे पहले हमें प्रॉपर्टीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, ये प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये हमारे पास इस्तेमाल हुई थी क्वेश्चन नंबर 2 में भी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेलिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप लोगों को इक्वेलिटी की प्रॉपर्टी नजर आ रही है रियल नंबर्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमारे पास कोई एक रियल नंबर ए गिवन है और उसी तरह का कोई एक और रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, यानी ए इक्वल टू ए, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं, एक ए है और बी, यानी ए इक्वल टू बी, यानी ए बी की इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि बी ए की इक्वल होगा। तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। यानी आप यूं कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू मैं कहता हूँ 5, ठीक है, 5 इक्वल टू 5 हम लेते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। बात समझ आ रही है? या आप यूं कह लें, एक x है और एक क्या है, y। अगर हम कहते हैं कि x इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू x होगा, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अभी जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, आपको मजीद समझ आएगी अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में वो कहता है कि ये कैसी प्रॉपर्टी है, इफ a इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल है, एंड बी इक्वल टू सी, और बी सी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इक्वल टू सी। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास एडिटिव है। तो इसमें क्या होता है, ए इक्वल टू बी, यानी ए और बी अगर आपस में इक्वल हैं, तो अगर मैं क्या करूं, ए में सी को ऐड कर देता हूं, तो बी में भी मुझे सी को ऐड करना पड़ेगा। यानी आप यूं कह लें, अगर किसी जगह पर लिखा हुआ है 5 इक्वल टू 6, वैसे तो 5 6 के इक्वल नहीं होता, लेकिन हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर 5 के साथ कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, चलिए आप 5 इक्वल टू 5 कर लेते हैं। 5 इक्वल टू 5, 5 में अगर मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, तो इस साइड पे भी मैं क्या करूँगा, 2 ऐड करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी होती है। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि यहाँ पर देखें, हमारे पास वो कहता है कि इफ़ ए इक्वल टू बी। अब इस ए को हम क्या करें, किसी नंबर सी से मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड पर, तो राइट साइड पर भी हमने इसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए सी इक्वल हो जाएगा बी सी के, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सी ए या सी बी, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी सी को जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर इस तरह की आ जाए हमारे पास, ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी, तो यहाँ पर देखें, ये सी इधर भी है इधर भी है, ये आपस में क्या हो सकते हैं, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू बी रह जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्या है, अगर हमारे पास इस तरह हो, ए सी इक्वल टू बी सी, तो हम इसको यहाँ पर देखें, सी इस ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सी बी के साथ भी हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं भी, सी से अगर हम इसको कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखें, हमारे पास है यहाँ पर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ए सी इक्वल टू बी सी, यानी ए को भी सी से मल्टीप्लाई किया, बी को भी सी से। अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, यानी मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरे पास किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए इक्वल टू बी, तो हमने क्या किया, ए सी था, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 1 ओवर सी के साथ,
और इधर क्या है बी सी है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 1/c के साथ। तो ये सी से ये सी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए आएगा, बी को 1 से करेंगे बी आएगा। तो यही चीज़ आ गई। तो इसको हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास इनक्वालिटी के लिहाज से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ट्राइकोटोमी। अब इसमें क्या होता है, अब ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी है हमारे पास। वो कहता है कि ए या तो बी से ग्रेटर हो सकता है, या ए बी से लेस हो सकता है, या ए और बी आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन है तो इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। यानी सपोज करो कि किसी जगह पे लिखा हुआ है 2 और 3। अब 2 3 से क्या है, 2 3 से या तो लेस है, या हम कह सकते हैं 3 ग्रेटर है 2 से। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं। या फिर ये अगर इस तरह आ जाए 3 और 3 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, 3 = 3। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए लेस देन बी, बी लेस देन सी। यानी अगर हमारे पास ए क्या है, लेस है बी से, और साथ में वो कहता है बी लेस है सी से, तो इसका मतलब ए लेस होगा सी से। सिंपल सी बात है। यानी अगर हमारे पास यूं आ जाए, एक आ जाए 2 3 और 4, मैं कहता हूँ भाई 2 लेस है 3 से, ठीक है, एंड 3 लेस है 4 से। तो तो सिंपल सी बात है, 2 4 से भी लेस होगा, यानी 2 लेस होगा 4 से। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है। अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपको मज़ीद अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है हमारे पास 9x = 9। ठीक है। वो कहते हैं कि 9x = 9। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था a = a। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। ठीक है। तो यहाँ पर देखें 9x = 9। ठीक है, ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव। बात समझ आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट में इफ x + 2 = y, ये y की इक्वल है। एंड y जो है ना, ये वाला y, वो कहते हैं y = 2x + 3। देन आपने ये मालूम करना है कि x + 2 = 2x - 3। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आप इसको सपोज कर लें कि ये जो चीज़ है इसको मैं कह देता हूँ a। ठीक है, ये इक्वल है तो इक्वल का साइन आ गया, और ये हमारे पास है, इसको मैं बी बोल देता हूँ कि ये बी है। यानी अब ये हो गया a = b। अब y को हमने क्या बोला, b, तो ये क्या आ गया, b आ गया। और ये डिफरेंट टर्म है, इसको आप c कह दें। यानी अगर इस तरह हो a = b एंड b = c, तो इसका मतलब ये हुआ कि a और c आपस में इक्वल होंगे, क्या होंगे। तो ये जो देखें, ये जो टर्म है ये क्या है, ये स्टार्ट में जो ली थी ये a है, यानी ये आ गया a इक्वल, और लास्ट ये c वाली टर्म कौन सी थी, ये थी, यानी ये c है। यानी ये प्रॉपर्टी बन रही है a = b और b = c। तो लास्ट में क्या है, a और c आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नेम दिया था, ट्रांजिटिव। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तो ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से ये चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है। अब इसमें देखें, एक ये टर्म है 2x + 3 = y एंड y = 2x + 3। यानी इसको अगर मैं a कह देता हूँ, मैं कहता हूँ ये a है और ये क्या है, b, यानी a = b, और ये क्या था, b था, b = a। यानी a b के इक्वल है, b a के इक्वल है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, सिमेट्रिक। अच्छा, नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है a लेस देन b, a b से लेस है। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर हमारे पास आ गया है, अब ये साइन चेंज हो गया, यानी -3 आ गया है। और इधर ये इनक्वालिटी का भी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गई। यहाँ पे लेस थी, यहाँ पे ग्रेटर आ गया, और इसके साथ क्या आ गया, -4 आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या कर दिया, इस चीज़ को मल्टीप्लाई किया, यानी -1 से मल्टीप्लाई किया होगा। ऐसे ही है ना, -1 × a, फिर ये साइन है -1 × b,
उसके बाद जाकर ये कुछ इस फॉर्म में बना है, अगर यानी इसको मैं करता हूँ माइनस ए, ठीक है, ग्रेटर देन माइनस बी, ये इस तरह का साइन आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने इसको क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, ये इस्तेमाल हुई है मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव। तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है, इसमें लिखा हुआ है 2y प्लस 2w इक्वल टू पी एंड p इक्वल टू 50। देन ये वाली जो टर्म है ये किसके इक्वल है, 50 के। तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ a, मैं कहता हूँ भी a इक्वल है, और ये किसको b कह लें, a इक्वल है b के, एंड ये क्या था, b था, तो b इक्वल है, ये a है, a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू a। तो ये जो चीज़ थी ये क्या था, इसको हमने a कंसीडर किया था, तो इसका मतलब a इक्वल हो जाएगा, अच्छा ये c है, ठीक है, इसको c कंसीडर करें क्योंकि b तो हमारे पास p है, तो a ये है, इसको c कह लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि a इक्वल हो जाएगा c के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इस तरह का क्वेश्चन अभी सेकंड पार्ट में भी किया है, तो ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सिक्स पार्ट गिवन है, इसमें देखें x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4, देन x ग्रेटर देन y। अब यहाँ पर देखें ये 4 इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ पर 4 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 को हमने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, कैंसिल हो गया ना यहाँ पर, और यहाँ पर 4 क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, तो 4 यहाँ से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये आपने लिखना है। तो एडिशन के लिहाज से हमारे पास क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर देखें इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, तो लिखा हुआ है 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9, देन 2 लेस देन 9, यानी इस यहाँ पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो सकती है a लेस देन b, एंड इसको हम b कह देते हैं क्योंकि यहाँ पर b बोला है ना 5 को, b लेस देन ये 9 है तो इसको c कह लें। तो यहाँ पर a 2 को हमने क्या बोला था, a बोला था, तो इसका मतलब ये हुआ कि a लेस देन c। तो ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, यानी इफ a लेस देन b एंड b लेस देन c, a b से लेस है और b c से लेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a c से लेस होगा, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास इसका एट्थ पार्ट गिवन है, उसमें देखें इसमें लिखा हुआ है इफ -18 लेस देन -16, देन 9 ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो -18 था और फिर -16, यहाँ पर क्या आ गया, 9 आ गया और 8 आ गया, तो इसका मतलब हमने इसको किसी ना किसी चीज़ से क्या किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, या आप यूँ भी कह लें, इसको डिवाइड भी कह सकते हैं, डिवाइड किया है, ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर इनक्वालिटी के साइन पर क्या आया, 9 आ गया, तो 18 था, 18 को अगर मैं -2 से डिवाइड करूँ तो 9 आ जाएगा, और इसको भी -2 से डिवाइड करूँ तो 8 आ जाएगा, 2 8 द 16, 2 9 द 18। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बुक जो प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल करनी है वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखें पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है -18, आप कंसीडर करेंगे इस -18 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, यानी -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेस देन, और यहाँ पर है -16, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1/2 से। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 द 2, 2 9 द 18, माइनस माइनस प्लस, यानी ये आएगा 9, ठीक है। और जब हम इनक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो क्या होता है, ये इनक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो ये इस साइड पर आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, 2 1 द 2, 2 8 द 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 9 ग्रेटर देन 8। यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल हुई है, एक्चुअली में आपने नेम बताना है, तो ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी आपने नेम देना है। तो ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज और आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल शुए मैथ वाले इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।